नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बहुपद वलय पॉलिनोमियल रिंग इसके बारे में जानेंगे और इसका क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, आपने बहुपद पढ़ा है। एफ एक्स इज इक्वल ए नाट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डेज एंड सो ऑन ए नाट एक्स पावर एन के रूप के समीकरण को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब एक से अधिक पद, एक में बहुपद। ठीक है, तो आइए देखें। इसके पहले हम आपको बताते हैं यूक्लिडी वलय, यूक्लिडी रिंग एक क्रमविनिमय वलय, क्रम विनिमयी मतलब ए बी इज इक्वल बी ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए यूक्लिडी वलय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए एक ऋणोत्तर पूर्णांक, ये देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक डी ऑफ ए इस प्रकार परिभाषित है कि डी ऑफ ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी को शो कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल देन डी ऑफ ए फॉर एवरी ए बी नॉट इक्वल 0। और दूसरा, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर तथा बी नॉट बिलोंग्स टू सी, बी नॉट बिलोंग्स टू सी सॉरी बी नॉट इक्वल सी बिलोंग्स टू आर के लिए क्यू आर बिलोंग्स टू आर का अस्तित्व इस प्रकार है। ए इसका मतलब होता है का अस्तित्व, देयर एग्जिस्ट का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल देन डी आर इज लेस देन इक्वल देन डी बी। तो ऐसा ये क्या है? भाग कलन विधि कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यदि इस प्रकार इन दोनों को शो करेंगे तो ऐसे वलय को हम यूक्लिडी वलय, यूक्लिडियन रिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है बहुपद वलय पॉलिनोमियल रिंग। मान लो r प्लस इंटू एक स्वेच्छ वलय है, तब व्यंजक एफ एक्स इज इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डेज एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन फॉर एवरी ए एन बिलोंग्स टू आर एक्स में एक बहुपद वलय कहलाता है। ऐसे भी बहुपद के बारे में तो जानते हो, यही तो राइट करते हो। यहां पर वलय के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बहुपद वलय कह रहे हैं। अब समान बहुपद किसको कहेंगे? दो बहुपद एफ एक्स और जी एक्स समान कहलाएंगे यदि उनके संगत गुणांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल जी एक्स इंप्लाइज ए एन और बी एन, यानी उनके संगत गुणांक, यदि x का गुणांक है तो x का गुणांक समान होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक समान होना चाहिए, यानी संगत गुणांक समान हो तो हम ऐसे बहुपद को समान बहुपद कहेंगे। दो बहुपदों का योगफल, अब देखो योगफल के लिए क्या होना चाहिए? दोनों में देखिए डिग्री घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो ए एन एक्स पावर एन बी एन एक्स पावर एन दोनों को सम करेंगे तो ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स, यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालिए, एक्स पावर एन को कॉमन निकालिए, ये इस ढंग से आपस में क्या होता है? सम हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है दो बहुपदों का गुणनफल। मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपद है, दो बहुपदों का गुणनफल हम लेंगे। यहां पर डिग्री की बात नहीं है, डिग्री बराबर हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे? देखो ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन एक्स प्लस ए टू से स्टार्ट हो। देखो कैसे स्टार्ट होता है? ए वन से स्टार्ट हुआ और इधर बी जीरो से स्टार्ट हुआ, तो ये कहां तक जाएगा? ए जीरो तक, और ये बी वन तक। यहां पर देखो ए टू बी जीरो से स्टार्ट हुआ तो ए टू के बाद कम करते जाना है इसको और इसको बढ़ाते जाना है। ठीक, तो ये ए वन बी वन और ए जीरो बी टू। तो इस ढंग से हम इसको यहां पर राइट करते हैं सी नॉट सी वन सी टू। इसके लिए फार्मूला लेते हैं ए नॉट इज इक्वल, देखो यहां पर जो फार्मूला लिया गया, समेशन जे इज इक्वल 0 टू एन ए जे बी एन माइनस जे ए नॉट बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस ए टू बी एन माइनस टू प्लस ए एन बी नॉट। कहने का मतलब हुआ सी नॉट हमारे पास क्या हो गया? इसके बेसिस पर देखें तो ए नॉट बी नॉट, सी वन क्या होगा? यहां से हम स्टार्ट किए, मान लो चलो ए नॉट बी वन से स्टार्ट किए तो ए वन और ये हो जाएगा बी नॉट, या ए वन बी नॉट से स्टार्ट करो, जैसा भी करो, इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, तो इस ढंग से होगा। और इसका क्वेश्चन देखोगे तो 100% समझ में आना है। ठीक, अब इसी में देखते हैं बहुपद की घात। हमें क्या करना है? इसका डिग्री देखना है। तो जैसे कि यहां पर दिखाया गया कि इसकी डिग्री कितना है, घात कितना है? एन है, बट ये होना चाहिए ए एन नॉट इज इक्वल 0। ए एम 0 भले हो जाए
ए एन नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि एम इज ग्रेटर देन क्या है, एन है, घात एफ एक्स क्या होगा, एन होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको 100% समझ में आए। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, देखो एफ एक्स और जी एक्स दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और गुना करना है। मैंने एफ एक्स प्लस जी एक्स लिया, 2x0 प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x क्यूब, ये देखिए, प्लस 3x0 2x माइनस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो x0 कॉमन निकला, कितना आया 2 प्लस 3 x पावर 0, यह आएगा 3 प्लस 2 आ जाएगा कितना x, यहां पर होगा 5, ये देखो यहां पर 5 है, इधर एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये हो गया 5 प्लस 0 एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए -4 है और इधर भी -4 है, एक्स क्यूब हो गया, इधर पावर 4 नहीं है तो 0 प्लस कितना हो गया 5 एक्स पावर 4। तो फाइनली हमने पाया 5 एक्स पावर 0, 5x स्क्वायर 8x क्यूब और ये हो जाएगा 5x पावर 4। बस इस ढंग से आपको करना है। चलिए अब इसका गुना करते हैं। अब इसका गुना करते हैं बच्चों, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो पहले इस पूरे को हम राइट कर लेते हैं, 2x पावर है ना 2x 0, ये हो गया 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस कितना 4x क्यूब, इंटू में देखिएगा 3x पावर 0 प्लस कितना 2x माइनस 4x क्यूब प्लस 5x पावर कितना 4, ये हो गया। अब इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, देखो यहां पर देखो पावर 3 है और यहां पावर 5 है, तो कहां तक जाएगा, पावर 7 तक जाएगा। यानी हमको क्या निकालना है, C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब C4x पावर 4 C5x पावर 5 C6x पावर 6 और फाइनली C7x पावर 7, ये हमको मिलना है। भाई इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 4 है, दोनों को गुना करेंगे तो फाइनल डिग्री आपको देखना है 7 तक जाएगा। आप एक एक करके निकालते जाइए। चलो सबसे पहले C0 निकालेंगे, या एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको देखो A0 कितना है लिख लो, A0 कितना है 2 है, A1 कितना है 3, A2 कितना है 5, A3 कितना है -4। इधर देखो B0 कितना है 3, B1 कितना है 2, B2 कितना है 0, B3 कितना है -4 और B5 या B4 ये है 5, 2x 0 3x 5x स्क्वायर माइनस 4x। एक बार चेक करो बच्चों, 2x 0 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये देखो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C0 निकालेंगे। देखो क्या होगा C0, A0 इंटू B0, 2 इंटू 3 पहला निकल गया 6। अब निकालिएगा C1, ये होगा A1 B0 प्लस A0 B1। तो A1 कितना है 3, B0 कितना है 3 प्लस A0 कितना है 2 इंटू 2, 3 3 9, 2 दूने 4, 9 4 13। अब इसके बाद C2 निकालिएगा, A2 से स्टार्ट हुआ, B0 A1 B1 A0 B2, यहां तक आएगा। क्या मिलेगा इसका, A2 कितना है 5
बी नॉट कितना है 3, A1 कितना है 3, B1 कितना 2, A नॉट 2 और B2 0। तो 5 दिया 15, 3 दूने 6, 15 और 6 21। अब निकालिएगा C4, यह आ जाएगा A4 A4 B0, A3 B1, A2 B2, A1 B3, A0 B4। चलिए A4 कितना है, 0 है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब A4 0 है, और A नॉट 2 है, यह हो गया 0 इंटू 2। A3 B1, A3 कितना है -4, B1 कितना है 2, -4 इंटू 2। A2 B2, A2 B2 5 इंटू 0। A1 B3, A1 3 है और B3 कितना है -4। A नॉट कितना है 2 और B4 कितना है 5, A नॉट B4। चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 0 -8, 0 -12 प्लस 10, तो -20 प्लस 10 दैट इज कितना -10। अब निकालिएगा C5, क्या आएगा A5 B नॉट, A4 B1, A3 B2, A2 B3, A1 B4, A नॉट B5। चलो तो भाई A5 तो है ही नहीं, 0 हो गया, A4 भी नहीं है, 0 हो गया, B2 ऑलरेडी 0 है, देखो A4 है कि नहीं है, नहीं है, B2 ऑलरेडी 0 है, ये देखो तीनों हो गया। अब A2 B3, A2 कितना है, A2 5 है और B3 -4 है। A1 कितना है, A1 3 है और B4 कितना है, A1 3 है, B4 5 है, अब ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो कितना हो गया 5 चौक 20, ये आ गया ऋण 5। चलो C6 में आओ, ये आएगा A6 B0, A5 B1, A4 B2, A3 B3, A2 B4, A1 B5, A0 B6। यहां पर क्या है 0, ये भी 0, ये भी 0, A3 B3 देखो, A3 B3 -4 -4, A2 B4, A2 5 है, B4 5 है, ये हो गया 0 और ये पूरा 0। 4 चौक 16, 5 पंचे 25, ये आ गया 9। C7 में आइए, A7 से स्टार्ट करेंगे, A6 B1, A5 B2, A4 B3, A3 B4, A2 B5, A1 B6, A0 B7। यह आपको मिला कितना 0, ये 0, ये 0, A4 ये भी 0, A3 B4, A3 कितना है -4, -4 5, A2 B5 0, कितना आ गया
-20। अब देखिए सभी मानों को रखिएगा। पहला मान क्या आया, C0 का मान 6, फिर 13, 21 fx इंटू जी एक्स, 6, 13, 21 6, 13, 21 -10 -5 9 माइनस एक मिनट बच्चों, 21 6 13 21 बच्चों C3 नहीं निकाले हैं, C3 भी निकालना पड़ेगा, हमने भूल गया C3 निकालना। एक काम करें, यहां पर निकाल लेते हैं C3, चलो यही निकाल लेता हूं, C3 निकाल लो यहां पहले, इस कारण गड़बड़ हो रहा है। C3 क्या होगा, A3 B0 A2 B1 A1 B2 A0 B3। यहां पर देखो A3 कितना है, A3 B0 -4 और 3 -12 हो गया। A2 B1 5 दूने 10, A1 B2 0, A0 B3 -8, तो कितना आ जाएगा, -12 -8 यानी -10। चलो ये भी निकल गया, तो आपका आया 21 -10x³। इसके बाद भी -10x⁴, फिर -5 -10 -5 9, फिर -20x⁴। तो ये इस ढंग से आप गुणन करोगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिएगा यहां पर जो दिया है उसको देखें, वलय I6 + 6 × 6 पर निम्न बहुपदों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, प्राप्त बहुपदों का घात भी निकालिए। चलो fx प्लस क्या करते हैं gx, तो यहां पर +6 है ना, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, हमें यहां पर जो गुणांक दिखेगा 0 दिख सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा, या 6 से बड़ा कोई भी चीज हम नहीं देखेंगे। यदि 6 या 6 से बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा, तो उसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर को राइट करना है। चलो देखिए पहले 2x0 3x + 5x² +6 मॉड्यूलो बोलते हैं इसको हम लोग, 2x³। सबसे पहले देखो 2 + 6 3x0, 3 + 5, ये है ना, प्लस के नीचे 6 लगाइएगा, 5 + 0 0 + 2, चलो कितना आ गया, 3 2 5 छोटा है 6 से, 5 3 8 बड़ा है 6 से, भाग दो तो 6 कम 6 बच गया कितना, 2 रिमाइंडर। ये ठीक है, 6 से छोटा है, ये भी ठीक है, 6 से छोटा है, तो हमको मिल गया इतना। अब इसका घात की बात करें, अरे सॉरी बच्चों, ये x² है, 6 लिख रहा हूं मैं। घात की बात करें तो अधिकतम घात यहां पर कितना आया, 3। अब इंटू करते हैं, गुणन मॉड्यूलो
इज इक्वल 2x0 3x प्लस 5x स्क्वायर इंटू 6 3x0 5x प्लस 2x क्यूब। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर एक काम करो, a0 निकालो कितना है 2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 5, a3 कितना है 0, b1 कितना है, b0 कितना है 3, ये देखो यहां से, b1 कितना है 5, b2 कितना है 0, b3 कितना है 2। ये निकल गया सब। अब सबसे पहले हम लोग f(x) इंटू 6gx में क्या निकालेंगे, c0, c1x, c2x स्क्वायर, c3x क्यूब, c4x पावर 4 और c5x पावर 5। कैसे मालूम हुआ? हमने इसका लास्ट देखा और इसका लास्ट देखा, दोनों को हम गुणन करेंगे x पावर 5 आएगा। चलो c0 पहले निकालो, तो c0 क्या होता है, a0 इंटू 6 b0, a0 कितना है 2 इंटू 6 3, तो 2 3 जा 6, ध्यान दीजिएगा, 2 3 6, 6 से भाग देंगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आ गया, c0 0 आ गया। c1 में आइए, या एक काम कर सकते हो और बार बार ये इंटू 6 लिखने के बजाय सबका गुना करने के बाद 6 से डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी को राइट कीजिएगा, वैसा कर सकते हैं। इसका आया a1 b0 a0 b1, पहले इसको गुना कर लेते हैं, उसका 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, a1 3 इंटू 3, यहां पर प्लस है तो प्लस 6 लगेगा, याद रखिएगा, 2 इंटू 5 कितना आएगा, 3 3 9, 5 दूने 10, 10 9 19, अच्छे से भाग देंगे, 6 3 18, तो बच गया कितना 1। रिमेनिंग यानी रिमाइंडर को हमको राइट करना है। फिर से देखिए क्या बोला मैं, आप जैसा लिखते हो तो लिखोगे ही, आप वैल्यू रखिएगा। तो 3 3 9, 2 दूने 5 दूने 10, 10 9 19, 19 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 18, एक रिमाइंडर आया, उसी को राइट करना है, ठीक है। इसके बाद C2 में आओ, क्या है C2, a2 b0 a1 b1 a0 b2, a2 b0 सबसे पहले पूरे लिख लेता हूं मैं, a2 b0 a2 5 b0 3 15, a1 b1 5 दिया 15, a0 b2 0, तो 15 दूने 30 और 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 0, पूरा भाग गया। C3 में आइएगा, a3 b0 a2 b1 a1 b2 और a0 b3। चलो देखो a3 कितना है, a3 कितना है 0, b0 कितना है 3 0, फिर a2 b1 a2 5 b1 5, 5 पंचे 25, a2 b1 25, a1 b2 a1 b2 0, a0 b3 4, अब इसको क्या कीजिए, 6 से भाग दीजिए, 25 4 29, है ना, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, बच गया कितना 5, ये आपका आ गया। आइए C4 में, a4 b0 a3 b1 a2 b2 a1 b3 a0 b4।
सबको रखिए, ये तो 0 हो गया। A3 B1 को देखिए, A3 और B1 0। A2 B2 देखिए 0। A1 B3, A1 B3 3 दूना 6, ये 0। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या पाइएगा 1। C5 निकालिए, A4 B0, C5 है, A5 B0, A4 B1, A3 B2, A2 B3, A1 B4, A0 B5। ये आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0। A2 B3, A2 B3 5 दूना 10, A3 B2 0 हो गया, A2 B3 10 हो गया। A1 B4, A1 3, यानी ये सब 0 हो गया। ये आ गया 5। सॉरी, ये नहीं है बच्चों, A3 B2, A3 B2 0। ये 0। A2 B3 10, A1 B4 0। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो पाइएगा 4। तो हमको तो यहीं तक जाना था, 5 तक, ठीक है। हाँ 5 तक। अब C0 0 1 0, Fx 0 1 x0 x1 0 1 0 1 4। अच्छा C3 कितना है, 25 4 कितना आ जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 5 आएगा ना, 1 4 5 1 4। तो ये फाइनली हमको मिला x प्लस 5x3। तो बच्चों क्या ध्यान देना है, जब भी इस प्रकार कोई मॉड्यूलो दिया हो तो मॉड्यूलो के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 6 दिया है तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आएगा वो 0 से 5 तक होगा। यदि उससे अधिक होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको राइट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। तो आपने इस प्रकार सीख लिया। अच्छा, इसका घात भी बताना है बच्चों, घात भी बोला है, घात। तो इसका घात कितना है, fx इंटू 6 gx इज इक्वल, घात कितना हो गया 5। तो कैसे सॉल्व किया गया, समझ में आया? बिल्कुल, बस इसी ढंग से यहां पर देखो 5 से डिवाइड करना है इसको, जैसे कि ये दिया है, ये देखो fx कितना हो गया 3x पावर 0 4x प्लस कितना 2x स्क्वायर, है ना।
और यहाँ पर जी एक्स हो गया, या डायरेक्ट ले लो ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर देता हूँ मैं। यहाँ पर +5 है ना, तो कितना हो जाएगा 1x पावर 0 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। यहाँ इन दोनों में क्या करो, 3 + 1 x पावर 0, 4 + 3 +5 नीचे लगाते जाना, नहीं लगाओगे लास्ट टर्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। x 2 + 4 x स्क्वायर 0 प्लस, चलो क्या आएगा, 3 और 1 4, 5 से छोटा है बिल्कुल, 4 5 9, 5 से बड़ा है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 एकम 5 बच गया 4, 4 2 6, 5 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, और ये तो इसका घात कितना आ गया 3, अधिकतम घात। वैसे ही आप इन दोनों को गुना कीजिएगा, एफ एक्स इंटू 6 इंटू 5 है बच्चों, तो आपके पास यहां पर 3x 0 4x 2x स्क्वायर और इंटू 5, यहां कितना है 1x 0 3x प्लस 4x स्क्वायर 2x क्यूब। ये देखो, अब लास्ट तो पहले देखो, 3 और 2 5, तो जो आएगा ये इस ढंग से आएगा, C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब C4x पावर 4 C5। बस बाकी अभी जैसे हमने किया था, A0 निकाल लेना 3, B0 निकाल लेना, सॉरी A1 निकालना 4, A2 कितना हो गया 2, वैसे इसका क्या हो गया, B0 हो गया 1, B1 हो गया 3, B2 हो गया 4 और B3 हो गया 2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना, C0 निकालना, तो एक काम करना, आप पहले गुना कर लेना, है ना, जैसे कि A0 B0 है तो 3 × 1 इज इक्वल 3, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। C1 में देखो A0 A1 B0 प्लस A0 B1 कितना आया, A1 कितना है 4 × 1 प्लस 3 × 3, 3 3 9 4 13। अब 13 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 दूने 10 यानी 3 पाइएगा, 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसी ढंग से अन्य को भी ज्ञात करना है, मैंने अभी बता दिया प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब ज्ञात कर लोगे। आगे भी और हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसको भी कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो, बस वैसे ही करना है जैसे कि अभी बताया गया, सेम है ना। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, सब बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यही क्या है, बहुपद वलय है, उसका क्वेश्चन है, ठीक। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, ठीक है। और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।